हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को 22 फरवरी क्लास 10th हिंदी की पूरी तैयारी आप सभी को मात्र इस एक वीडियो में कराने वाले। अगर आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को देख लिए तो आप सभी लोग हिंदी में 22 फरवरी के दिन पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल छाप करके आओगे। ठीक है, बिल्कुल धुआं करके आओगे। बिल्कुल आप लोग 22 फरवरी के दिन आग लगाकर पेपर में आओगे। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी की पूरे किताब से सभी महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ बताएंगे। ठीक है, किस तरीके से आपको 22 फरवरी के दिन हिंदी के पेपर में आपको कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर मिले। ठीक है, यहाँ पे हम आपको वो तरीका पूरा लिख करके सभी क्वेश्चन के आंसर को बताएंगे। और यहाँ पे जो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोग हिंदी में मात्र इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आप लोग 22 फरवरी के दिन बिल्कुल हिंदी में जो है टॉप कर जाओगे। ठीक है, यानी पूरी की पूरी तैयारी आप सभी का मात्र एक वीडियो में। इस वीडियो के देखने के बाद आप लोग हिंदी के किसी भी क्वेश्चन को मत पढ़िएगा, सिर्फ इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। आपकी पूरी जो तैयारी है वो बिल्कुल डन हो जाएगी। पूरी की पूरी तैयारी मात्र एक वीडियो में आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत ही लकी स्टूडेंट है। ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आप सभी का 22 फरवरी का पूरा तैयारी इस वीडियो में हम आपको कराएंगे। और ये मेरी 100% गारंटी कि इससे बाहर आप सभी के 22 फरवरी के पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना भी क्वेश्चन आएगा वो 100% गारंटी कि इसी पेपर से, यानी इसी जो वीडियो है ना, इसमें जितना भी हम आपको, यानी पूरा एक वीडियो 1 घंटे का बनेगा। इसको अगर आप लोग अपनी 1 घंटे का समय निकाल कर अगर आप लोग देख लिए तो आप सभी का इसमें 365 दिन की पूरी तैयारी आप सभी का हिंदी में। ठीक है, पूरी की पूरी तैयारी आप सभी का 365 दिन का मात्र 1 घंटे में हम आप सभी को कराएंगे। ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप लोग कमजोर छात्र हो, ठीक है, आप जो है हिंदी में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो ना, फिर भी अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आप लोग हिंदी में बिल्कुल टॉप कर जाओगे। पूरे के पूरे 70 में 70 छापोगे। और ये आप सभी के 2024 बोर्ड के हिंदी के पेपर में 100% गारंटी है कि यही सभी प्रश्न आएंगे जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आज रात, सिर्फ आप सभी लोग आज रात, ठीक है, हिंदी की पूरी तैयारी इस वीडियो को करके आप सभी लोग देख लीजिए, यानी इस वीडियो को देख लीजिए। आपकी पूरी जो तैयारी हिंदी की वो पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी और आप लोग बिल्कुल टॉप कर जाओगे हिंदी के पेपर में। ठीक है, तो आप सभी को सबसे पहले देखिए, हम इस वीडियो में आपको बहुत ही मेहनत से सभी क्वेश्चन का आंसर के साथ और जितने भी बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है जो 100% वायरल है, जो आपके 22 फरवरी के पेपर में छप चुके हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे पूरे के पूरे आंसर के साथ। बहुत ही मेहनत से वीडियो बन रहा है। जितने भी मेरे प्यारे क्लास 10th के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले कि हम आप सभी को यहाँ पे हिंदी की 70 में 70 की पूरी तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले की 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, वो जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बिल्कुल छप चुका है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और उसके बाद हम आपको 50 नंबर की तैयारी और कराएंगे। ठीक है, यानी पूरे के पूरे 70 में 70 की तैयारी इस वीडियो में हम आपको करा रहे। पूरी हिंदी आपकी एक वीडियो में समाप्त हो जाएगी। देखिए, सभी महत्वपूर्ण जो वायरल बहुविकल्पी क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए, पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि तितली उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद अज्ञे, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद तस्यान अज्ञे या यशपाल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तितली जो है ये उपन्यास विधा की रचना है और ये इसके लेखक जो है वो जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, लेख जो है जयशंकर प्रसाद जो है, इनके तितली, ठीक है, इरावती, अपूर्ण, ये सब क्या है? कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, ये सब जयशंकर प्रसाद की जो है उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, आप लोग तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा कि 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक है। 11 वर्ष के समय कहानी के जो लेखक है वो कौन है? वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ठीक है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना? देखिए यहाँ पे विधा पूछ रखा है। ठीक है, मेरी जो है असफलताएं किस विधा की रचना, यानी जीवनी है, आत्मकथा, कहानी है या नाटक है।
तो देखिए मेरी असफलताएं जो है ये बाबू गुलाब राय की है और ये आत्मकथा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। प्रसिद्ध गद्य गीतकार है, तो यहाँ पे ऑप्शन है राय कृष्णदास, अज्ञे, यशपाल और जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। राय कृष्णदास जो है वो प्रसिद्ध गद्य गीतकार हैं। ऑप्शन है पांचवा मेरा परिवार के रचयिता हैं पंडित श्रीराम शर्मा, महादेवी वर्मा, यशपाल, अज्ञे जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मेरा परिवार के रचयिता हैं, ठीक है, वो कौन है, वो महादेवी वर्मा है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। कला पक्ष की प्रधानता किस काल की जो है मुख्य प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, किस काल की है, तो वो रीति काल की है। रीति काल में जो है कला पक्ष की ज्यादातर प्रधानता होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, सातवां, कि प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, शोषितों के प्रति सहानुभूति। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है, देव है, पद्माकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध है या बिहारी है। ठीक है, तो प्रिय प्रवास के जो रचयिता है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध है। आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिए, बहुत ही ध्यान से समझे, ऐसा समझे जैसे कल ही आप सभी का पेपर है। ठीक है, और आप सभी के जो एग्जाम है बहुत ही कम बचे हैं। आप लोग पूरी की पूरी तैयारी इस वीडियो को देख करके आपकी हिंदी की पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, मात्र इस वीडियो को देख लीजिए, आपकी जो हिंदी की तैयारी ना वो पूरा हो जाएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन, मेरी गारंटी है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। सब क्वेश्चन इसी पेपर से आएंगे। ठीक है, आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना और पूरा ऑनेस्टी के साथ आप सभी लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। 100% यही सब क्वेश्चन आएंगे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रास पंचाध्यायी के रचयिता हैं। ठीक है, सूरदास है, नंददास है, केशवदास है या कृष्णदास है। ठीक है, तो इसके रचयिता कौन है, ये नंददास है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। भारत भारती के रचयिता कौन है, निराला है, प्रेमचंद है, महादेवी वर्मा है, मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त है भारत भारती के रचयिता। अगला क्वेश्चन क्या है, करुण रस का स्थायी भाव है। ठीक है, तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, रति होता है, उत्साह होता है, शोक होता है या क्रोध। तो ये होता है करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, और आपको क्लास 10th में आप लोग हो तो आप सभी को करुण रस और हास्य रस पढ़ाया जाता है। ठीक है, पढ़ना है आपको। तो जो हास्य रस है इसका स्थायी भाव हास्य होता है, जो करुण रस है इसका स्थायी भाव शोक। आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या है, 13, प्रत्येक चरण में 11 और 13 पर यति होती है। यानी किसमें होता है, दोहा में, रोला में, सोठा में या बरवे में। ठीक है, किसमें होता है, तो वो रोला में होता है। रोला छंद जो होता है उसमें 11 और 13 पर क्या होती है, यति होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 सहयोग में जो है प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, अप है, अधि है, सह है या सु है। ठीक है, तो यहाँ पे उपसर्ग पूछ रखा है, दिया है यहाँ पे शब्द सहयोग, आगे क्या लगा है स, तो ये क्या हो गया, इसका उपसर्ग। ऑप्शन सी राइट है। बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था, वाक्य का भावाच्य में परिवर्तन है। ठीक है, तो इसका परिवर्तन हो जाएगा कि बच्चे से सांस नहीं लिया जा रही थी, यानी बच्चे से सांस नहीं ली जा रही थी। ऑप्शन ए राइट है। घी शक्कर का समास विग्रह है। घी शक्कर का आपको समास विग्रह, देखिए अगर इस तरीके से दो वर्डों के बीच में ऐसे इस तरीके से एक गैप लगा रहेगा ना, डैश लगा रहेगा, तो क्या करना है, इसके बीच में आपको और लगा देना है। ठीक है, और ये क्या बन जाता है, द्वंद्व समास बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घी और शक्कर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। कर्ण का तद्भव शब्द है। कर्ण जो है इसका तद्भव शब्द क्या है। ठीक है, तो इसका कान जो है, ये कर्ण मतलब होता है कान। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। 18 क्वेश्चन है, मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। रचना की दृष्टि से वाक्य है। रचना की दृष्टि से वाक्य क्या है, यहाँ पे सभी प्रकार के इसमें वाक्य जुड़े हुए। ठीक है, यानी ये क्या है, संयुक्त वाक्य। ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है 19, युष्मत का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो इस तरीके से वो त्वत होता है। आप लोग हमारे चैनल पे विभक्ति पहचानने की ट्रिक है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोग बिना याद की विभक्ति पहचान जाओगे। ठीक है, यह पुस्तक उसे ही देना रेखांकित पद का परिचय है। रेखांकित पद का परिचय क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पहले की पुस्तक स्थान भाव व्यक्ति का नाम है, यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा, अन्य पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग। ठीक है, कर्म कारक। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो ये थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका 50 नंबर का जो बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, उससे बाहर कुछ आपके पेपर में नहीं आएगा। सबसे पहले कि हम आप सभी को बताएंगे सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश, जो आपके पूरे किताब से सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश है। ठीक है, और ये आप सभी के जो पेपर में आएगा वो 6 नंबर का आएगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को मिस करेंगे वो हिंदी में कभी भी 70 में 70 नंबर नहीं लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बिल्कुल वायरल क्वेश्चन बताएंगे और आपको बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा आप लोग देखिएगा। अगर थोड़ा सा भी आप लोग स्किप करोगे तो आपका जो है 70 में 70 नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस वीडियो में इतना वायरल क्वेश्चन हम बताने वाले हैं ना जो बिल्कुल 100% आपके पेपर में छप चुका है। इतना वायरल क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो पद्यांश है, इसमें पहला जो पद्यांश है जो काफी इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल फिक्स है कि आप सभी के पेपर में यही पद्यांश बिल्कुल आने वाला है, ठीक है। बिल्कुल फिक्स हम आप सभी को कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल यही आप सभी के पेपर में 22 फरवरी के दिन आने वाला है। अब देखिए क्या है, अभिगत गति कछु कहत न आवे, जीव गूगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबकी सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, बन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुक्ति ताते सुर सगुन पद गावे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है, ठीक है। संदर्भ आप सभी को लिखना है और सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये पद से लिया गया है, ठीक है, और इसके लेखक जो है वो कवि जो है वो सूरदास जी हैं। तो यहाँ पे आप सभी को, ठीक है, अब देखिए कैसे आप सभी को लिखना है पेपर में जिससे आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिले, एक भी नंबर पद्यांश में आपका न कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए नंबर में आता है, ये 22 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपके पेपर में। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, पद है तो पद लिखना है, आगे के 2 वर्ड यानी अभिगत गति, ठीक है, और पीछे के 2 वर्ड यानी पद गावे। तो ऐसे आपको लिख देना है डैश डैश करके। इसके बाद पहला क्वेश्चन था संदर्भ, इसमें क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है, काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक के सुरसागर नामक पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता जो है सूरदास जी। अब आपको देखिए लिखना कैसे, यानी आप सभी को ऐसा लिखना है जैसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये तरीका जो है टॉपर की तरीका है, क्योंकि हम एक टॉपर हैं, ठीक है। हमने किस तरीके से लिखा था वो तरीका हम आपको बता रहे हैं, जिससे हमको पूरे के पूरे हिंदी में नंबर मिले थे, एक भी नंबर हमारा नहीं कटा था, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, पद शीर्षक के सुरसागर नामक पाठ से लिया गया, इसके रचयिता सूरदास जी, ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या क्या हो जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ उसी लाइन की व्याख्या करना होता है जिसके नीचे ये अंडरलाइन है, ठीक है, ब्लैक वाली लाइन है। तो यहाँ पे सबसे पहले कि आपको हेडिंग क्वेश्चन से बनाना है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। इसमें आपको देखिए क्या है इस तरीके से कि यहाँ पे क्या है कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। देखिए ये जो है ये इस प्रकार आधारित है जैसे कि जो यहाँ पे निराकार ब्रह्म की सत्ता है इसको अज्ञात माना गया है, ठीक है। इसको शब्दों से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई भी गूंगा व्यक्ति है, ठीक है, अगर उसको आप लोग कितना भी स्वादिष्ट चीजें क्यों न खिला दो, ठीक है, चाहे कोई भी फ्रूट खिलाओ या कुछ भी, चाहे जितना भी स्वादिष्ट चीजें आप लोग उसको खिलाओगे, लेकिन वो कभी अपने से गूंगा है तो वो कभी भी बोलकर ये स्पष्ट नहीं कर सकता कि ये जो हमें चीजें थी वो काफी पसंद आई या इसका स्वाद इस तरीके से था, ठीक है। तो इस तरीके से जो गूंगा व्यक्ति है वो कभी भी जो है स्पष्ट नहीं कर सकता, वो चीजों को खाएगा, उसको अच्छा लगेगा, वो मन ही मन आनंद उत्पन्न करेगा, ठीक है, उसको अच्छा लगेगा, लेकिन वो आपको ये बयां नहीं कर सकता कि वो चीजें उसको कैसा लगा, ठीक है, बोलकर नहीं कह सकता। तो वही यहाँ पे कहा गया है, उसी प्रकार जो है ये निराकार ब्रह्म है, इनका भी शक्ति जो है, सत्ता जो है वो अज्ञात है, इसको शब्दों से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए वही चीज है कि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को भीतर ही भीतर प्राप्त करता है, उसे फल का रस तो मिलता है और उसे परम संतोष भी मिलता है, किंतु वाणी से वो इसको व्यक्त नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसे आपको पूरा लिखना है। अगला क्वेश्चन है इसी में कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। देखिए कौन सा रस है, यहाँ पे क्या है, इसमें भक्ति रस है। कौन सा रस है, इसमें भक्ति रस है, ठीक है। उक्त पंक्तियों में भक्ति रस का उपयोग किया गया है। जैसे यहाँ पे निराकार ब्रह्म की सत्ता अज्ञात है, यानी यहाँ पे जो है भक्ति भाव उत्पन्न किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, भक्ति रस हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा लिखना है, पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए अगला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी बिल्कुल फिक्स है कि आप सभी के पेपर में जो है 6 नंबर का आने वाला है, ठीक है। इससे पहले हम आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दें, जैसे आप सभी को, ठीक है, यानी हमारे जो चैनल पे अब आप सभी की एग्जाम है, तो आप सभी को हम बता दें कि हमारे चैनल पे, ठीक है, यानी कि 3 वीडियो आते थे, अब क्या होंगे, ये वीडियो
यानी 8 से 10 वीडियो आप सभी को एक दिन में मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए जो यूट्यूब का रूल है कि वो आप सभी को सिर्फ 3 वीडियो की नोटिफिकेशन देता है, तो इसलिए आप सभी लोग को हम 10 वीडियो देंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, यानी पूरे दिन में कई बार आकर के हमारे चैनल पर चेक करना है कि मैम कितने नए वीडियो अपलोड किए हैं। ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आया, और उसको आपको तैयार करना है। अदरवाइज आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे हम आप सभी को जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वहां पे हम अदर आप सभी को, ठीक है, जो वायरल क्वेश्चन है वहां पे हम आपको दे देंगे टेलीग्राम पे। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आप सभी को वीडियो के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जितने भी हमने वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाए, प्रातः समय माता जसमती, अरुनंद देखि सुख पावत, माखन रोटी देव सजायो, अति हित खात खवावत। ठीक है, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदू तात। इस तरीके से दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल फिक्स है। आप सभी के 22 फरवरी के हिंदी के पेपर में बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पहले कि इसे क्वेश्चन आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या लिख दीजिएगा, पद हो जाएगा उधो मोही, ठीक है, डैश डैश जदुतात, संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित सुरसागर के पद। ठीक है, सुरसागर के पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इस पाठ के जो लेखक है यानी कवि है रचयिता है वो सूरदास जी है। ऐसे आप सभी को पूरा लिखना है। उसके बाद देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या हो जाएगा, देखिए श्री कृष्ण जी जो है वो उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज के सुख याद आ रहे हैं, वे भुलाए नहीं जाते। आज मुझे वृंदावन गोकुल की याद आ रही है। ठीक है, वहाँ के वन वाटिकाएं, घने कुंजों की छाए, सभी के सुख सता रहे हमें। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें जो है वो विस्मित नहीं होती, यानी ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो उनसे भुलाई नहीं जाती है। तो उनको कौन कौन सी बातें हैं, इस तरीके से देखिए यहाँ पे उनको ग्वाल बाल के संग खेलना। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे सघन कुंज की उनको छाया, यानी 2 पेड़ों की जो छाए होती हैं वो उनको नहीं भुलाया जा सकता है। ठीक है, नहीं भूल पा रहे वो। गोकुल वन उपवन जाना, और क्या है, यानी गायों को चराना, यही सब इसी में तो है। मुझे वृंदावन गोकुल की याद आ रहे हैं, वहाँ के वन वाटिकाएं याद आ रहे हैं, घने कुंजों की छाए उनको याद आ रही, ये सब उनसे भुलाया नहीं जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से पूरा आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अड़ुक युग बने धरा, जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य, भूराष्ट्र करे आत्मार्पण, धराचंद की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार, देख चंद्रानन। ठीक है, इस तरीके से दिया है। अब ये देखिए ये क्या है, ये पाठ जो है इसका वो है चंद्रलोक में प्रथम बार। ठीक है, ये क्या है, पाठ है, और इसके जो लेखक हैं वो सुमित्रा नंदन पंत हैं। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। इसको हमने कई बार बताया हुआ है, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश, जो आपके पूरे हिंदी की किताब से सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके पेपर में 6 नंबर का टोटल आता है, और यहाँ पे ये जो है काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी से बाहर कोई भी गद्यांश आप सभी के 22 फरवरी के पेपर में नहीं आएगा। 100% यही बिल्कुल गद्यांश आपके पेपर में आने वाला है। क्या है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण में पहला है यहाँ पे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसे पैरों में बड़ी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढों में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो उसे सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब देख सकते हो आप लोग कितने बार आया हुआ है, यानी लगभग हर साल आया हुआ है, और जो है हर एक सेट के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार बिल्कुल ये आपके पेपर में छप चुका है। आप लोग इसको बिल्कुल तैयार कर लो। ये नहीं कि आप लोग तैयार नहीं किए और आप लोग पेपर देकर आए और कह दिए कि मैम ये नहीं आया था। ठीक है, सभी क्वेश्चन हम बता दिए आपको सिर्फ तैयार करने की इसको जरूरत है। आप लोग आज तैयार कर लो, देख लेना, 100% मेरी गारंटी कि बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा। ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हम आपको कह सकते हैं कि यही पेपर आएगा।
सबसे पहले देखिए क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, संदर्भ में देखिए क्या हो जाएगा, आपको किस तरीके से लिखना है। यहाँ पे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी 21 नंबर पे आता है पेपर में, तो ऐसे लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे गद्यांश है तो गद्य लिखना है, और आगे के 2 वर्ड कुसंग का जोर डैश डैश उठाती जाएगी, आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए संदर्भ में आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले संदर्भ में लिखना कैसे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग ऐसे ही लिखना है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो। क्योंकि टॉपर, हम आप सभी को टॉपर स्टूडेंट थे, हम आपको वही तरीका बता रहे हैं। ठीक है, और हम बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी पिछले 5 सालों से चेक करते हैं। मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस है हमारे पास कि कैसे जो स्टूडेंट लिखते हैं, जिसको हम सभी एग्जामिनर मिलकर के पूरे के पूरे नंबर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आप सभी को वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, और हम आप सभी को बता दें कि पिछले 5 सालों से हम बोर्ड एग्जाम की जो पेपर होते हैं हिंदी के क्लास 10 के, वो भी हम बनाते हैं। ठीक है, तो आप सभी को वो सभी यानी जो एक्सपीरियंस है, कैसे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं बोर्ड के पेपर में, वो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। पूरे यूट्यूब पर हमारे जैसा आपको कोई नहीं इतना एक्सपीरियंस के साथ कह सकता, नहीं इतनी गारंटी के साथ कह सकता कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, हमारे पास इतनी एक्सपीरियंस है जिसके बाद हम आपको ये चीजें कह रहे हैं कि यही बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। तो आप लोग इसको बिल्कुल यानी ऐसा आप लोग बिल्कुल इसको 100% कॉन्फिडेंस आप लोग अपनी लेवल को बढ़ा करके इस क्वेश्चन को समझिए कि आपके पेपर में आने वाला है, इसको ऐसा आप लोग तैयार कीजिए। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या में देखिए हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताएं। ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। यानी क्या है कि आप सभी को रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक की सिर्फ व्याख्या करनी। ठीक है, तो देखिए जो चीजें होती है उसी को आपको लिखना आता है, सिर्फ आपको उसको थोड़ा सा अपने शब्दों में उसको बनाकर लिखना है। ठीक है, बाकी रेखांकित अंश की व्याख्या में वही लाइन होती है, सिर्फ उसको बनाना है आपको। अगला क्वेश्चन है तीसरा, यहाँ पे स क्वेश्चन है, कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है। तो देखिए कुसंग का प्रभाव जो है विनाशकारी होता है, ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा तैयार कर लेना, ऐसे ही आपको लिखना। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप सभी का जो हिंदी का पेपर आता है वो टोटल आप सभी के यानी पूरे यूपी बोर्ड में पूरे के पूरे जो है 7 सेट रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आपको क्या है कि कई इंपॉर्टेंट यहाँ पे गद्यांश बता रहे, क्योंकि आप सभी के जो 7 सेट है ना उसमें अलग अलग गद्यांश आएगा, तो पूरे 7 सेट के हम आप सभी को गद्यांश इस वीडियो में बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम आपको यहाँ पे अलग अलग गद्यांश बता रहे हैं, और सभी गद्यांश आपको 100% पेपर में आएंगे। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका एवं सोड़ के समान ही जो है उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वो सुख के कंटक शयन में विकल थी। ठीक है, वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी यानी पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वो विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ जो है निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। ये देख सकते हो आप लोग कितने बार आया हुआ है। ठीक है, यानी आपका इस बार 2024 में ये बिल्कुल पक्का ये 2024 में आएगा। ठीक है, आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझिए। पहले कि आपको संदर्भ लिखने की बोला गया है, संदर्भ आपको कैसे लिखना है इसका, तो देखिए यहाँ पे खंड ब हो जाएगा वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 21। ठीक है, गद्य हो जाएगा रोहतास दुर्ग डैश डैश असंभव था। संदर्भ क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति आपको शुरुआत ऐसे करना है प्रस्तुत पंक्ति से। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि ममता हर प्रकार के सुख से संपन्न है, फिर भी विधवा जीवन को कठोर अभिशाप से उसका मन जो है तरह तरह के विचारों और भावों की आंधी से भरा हुआ है। उसकी आंखों से दुख के आंसू बह रहे हैं। ठीक है, विलासिता का सुख भी उसको कांटों की दुखपूर्ण सया के, ठीक है, सया के समान प्रतीत हो रहा है। तात्पर्य यह है कि कांटों की सया पर सोने वाला व्यक्ति जिस प्रकार हर पल बेचैन रहता है, उसी प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुखों के रहते हुए भी ममता का जीवन कष्टदायक सिद्ध हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें,
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ममता कौन थी, उसकी क्या स्थिति थी। ठीक है, तो ममता जो है वो चूड़ामणि की अकेली बेटी थी, ममता विधवा थी, उसकी यही स्थिति थी। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्या है कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वो उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरे के पास है। ठीक है, वो अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर इसरालू मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। ठीक है, पहला है इसमें संदर्भ लिखने के लिए, और देख सकते हो आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एक सेट पेपर में आया हुआ है। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आप सभी को लिखना है, इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और इसके बाद इसमें इस तरीके से क्वेश्चन दिए, सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो 2 प्रकार से दिया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कैसे लिखना है, तो इस तरीके से ईर्ष्या का डैश डैश भोगनी पड़ती है। ठीक है, संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा, ईर्ष्या नामक मनोविकार एक विचित्र वरदान है। ठीक है, जिसके हृदय में यह भाव आ जाता है वो अपनी वस्तुओं से सुखी नहीं होता है। ठीक है, अपितु अन्य व्यक्तियों के पास होने वाली वस्तुओं के कारण दुखी रहता है। तो ऐसे पूरा आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन इसमें है कि मनुष्य दुख क्यों उठाता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मनुष्य क्यों दुख उठाता है। यहाँ पे जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वो उन चीजों से आनंद नहीं उठाता और जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है। पूरा यहाँ से यहाँ तक की क्वेश्चन इसका आंसर है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी गद्यांश में से ही मिल जाता है। ठीक है, ये ट्रिक है आपको कि इसमें आपको क्या ढूंढना है कि यहाँ पे इसमें कोई कॉमन वर्ड, जैसे दुख हो गया ना, तो ये कॉमन वर्ड आपको इसमें ढूंढा जाता है, जहां पे मिलेगा उसी जगह इसका आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों किया है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के आप लोग इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा इसमें यहाँ से यहाँ तक पूरा आप लोग इसका दूसरे वाले में आंसर यहाँ पे 100 वाले में आंसर आप लोग लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद हम आप सभी को बताएंगे संस्कृत के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, जो कि आपके पेपर में 2 नंबर का आएगा। यहाँ पे हम आपको जितना भी संस्कृत के क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ इतना आप लोग पढ़ लिए, इतना तैयार कर लिए, तो इससे बाहर कोई भी संस्कृत के क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे, सब इसी में से आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि अलछेंद्र का आसित। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितने बार आया हुआ है, आप लोग खुद देख सकते हो कि कितना वायरल क्वेश्चन है। यानी अगर ये जितने बार आएगा ना उतना ही वायरल क्वेश्चन ये रहेगा। तो यहाँ पे अलछेंद्र यवन राजा आसित। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुरुराजा का आसित। ये भी देखिए कितने बार आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुराजा एक भारत वीर आसित। पुरुराजा केन स युद्धम अक्रोत, यानी पुरुराज किसके साथ युद्ध करता है। देखिए कितने बार आया हुआ है, आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि हम आपको जो ये वीडियो आप सभी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना वायरल क्वेश्चन इस वीडियो में बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए पुरुराजा अलछेंद्रेण स युद्धम अक्रोत वीर केन पूज्यते, ये भी आपके पेपर में इस बार पक्का आने वाला है, फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वीर केन पूज्यत वीर वीरेण पूज्यत। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निर्क्षीर विषय हंसस्य का विशेषता अस्ति। कितने बार आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निर्क्षीर विवेके हंस स्वकुल वर्तम पालयति, इस तरीके से आंसर हो जाएगा। अगला है कि कवि कोकिल किम बोधति। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कपिय कोकिल बोध्यति धैर्य आपत्कालम। ठीक है, यापय। अगला है यहाँ पे कवि चातकम किम उपदिशति। ठीक है, या शिक्षति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कवि चातकम उपदिश्यति यत स प्रत्येक प्रतिदिन वचन न वदतु। गज काम उज्जहार। ठीक है, गज नलिनी उज्जहार। इसके बाद ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, स्वरस्य की मुखम दुखम अस्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यत जना माँ गुंजिया तोलयंती इति स्वरस्य मुखम दुखम अस्ति। ठीक है, अगला क्या है क्वेश्चन, अगला यहाँ पे वाराणसी कस्या नद्या कूले स्थिता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हो।
वाराणसी गंगेयाकुला स्थित। ठीक है, वाराणसी की मर्थ प्रसिद्ध वाराणसी नगरी के, यानी ये इस दो तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वाराणसी नगरी के सा कृते लोकेश जो है विसूत्रा अस्ति। तो यहाँ पे दो तरह से आएगा, यानी ये जो है क्वेश्चन ये काफी वायरल क्वेश्चन है, हर साल आता है। वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थ, ठीक है, प्रसिद्ध। वाराणसी कस्या केंद्र स्थली अस्ति। ठीक है, यहाँ पे वाराणसी कस्या भाषा केंद्रम अस्ति। ठीक है, यानी दो तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। तो वाराणसी जो है वो वाराणसी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा च केंद्र स्थलम अस्ति। विश्वस्य श्रेष्ठा ईश्वर अस्ति। ठीक है, वाराणसी के साम संगम स्थली अस्ति। तो विविध धर्माड़ा, या ऐसे दे सकता है विविध धर्माड़ा संगम स्थली क नगरी अस्ति। ठीक है, तो इसका देखिए ये काफी वायरल क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा वाराणसी नगरी विविध धर्माड़ा संगम स्थली अस्ति। भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो विश्वस्य श्रेष्ठा ईश्वर एक एवं अस्ति इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। ये जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, हम आपको कह रहे गारंटी दे रहे सभी क्वेश्चन पेपर में आएगा। अगर आप लोग इसको नहीं तैयार की ना तो आप लोग 22 फरवरी के दिन बहुत पछताओगे आप लोग। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख कर जाएंगे, तैयार करके जाएंगे ना, वो सिर्फ हम गारंटी दे रहे कि वो 3 घंटे 15 मिनट बैठकर सिर्फ छापेंगे, यानी पूरे के पूरे आंसर वो लिखेंगे और बिल्कुल 100% सही लिखेंगे, क्योंकि वो हमारे इस वीडियो को देख कर गए और लिखने के तरीके को सीख कर गए हैं। ठीक है, जिससे वो सिर्फ बैठेंगे। अगर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं ना, वो सिर्फ जाकर के 22 फरवरी के दिन बैठकर इधर उधर जो स्टूडेंट लिखेंगे उनको देखेंगे, यानी उनको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट वायरल वीडियो जो है हमारा ये वीडियो इसको देख कर ही नहीं गए। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख कर जाएंगे सभी के सभी 70 में 70 हिंदी में 22 फरवरी के दिन छाप कराएंगे। ठीक है, और इससे पहले हम आपको बता दें कि 10 सेट हम हिंदी के पेपर को भी बता चुके हैं। ठीक है, आप लोग उस हिंदी के पेपर को भी देख लीजिएगा, उसमें भी ये सभी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको वहां पे ये मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग अलग मिलेगा। तो आप लोग 10 सेट पेपर जो उसको जरूर देख लीजिएगा। हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आना है, वहां से सभी 10 सेट पेपर को जरूर आपको देख लेना है। ठीक है, और हिंदी 22 फरवरी की प्लेलिस्ट हमने बनाया तैयारी की, उसको भी आप लोग क्लिक करके इंपॉर्टेंट जो ये सभी क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन रहेंगे, उसको भी देख लेना है। ठीक है, और अगर आप सभी की जो तैयारी है वो नहीं हो पाई है, और नहीं ये जो तैयारी हम आप सभी को क्वेश्चन बता रहे ये भी आपको नहीं याद हो पा रहा है, तो हमारे चैनल पे हिंदी में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक की वीडियो अभी हमने कल ही बनाया है, उसको भी आपको हमारे चैनल पे विजिट करके देख लेना है। ठीक है, जो भी ट्रिक की वीडियो चाहिए आपको हमारे चैनल पे क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक है। ठीक है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपके जो है हिंदी हो, ठीक है, विज्ञान, सोशल साइंस, मैथ, सभी में पास होने की ट्रिक है। आपको जो भी ट्रिक की वीडियो चाहिए आपको यूट्यूब पर आना है, वहां पे आपको कैसे सर्च करना है ये ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है, आपको सर्च करना है, जैसे इंग्लिश में पास होने की ट्रिक चाहिए चाहे हिंदी में, तो आपको सर्च करना है इंग्लिश में पास होने की ट्रिक, और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय। ठीक है, उसको बोल करके सर्च करोगे तो वहां पे सिर्फ हमारी वीडियो आएंगी, क्योंकि जो हमारी वीडियो वही 100% रियल है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं ऐसे आपको सर्च करके देखना है। और इस वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट भी हम बता देंगे। ठीक है, वीडियो उसमें जोड़ देंगे, वहां से भी आप लोग देख सकते हो। अस्माका संस्कृति की दिशा अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या भारतीय संस्कृति की दिशा अस्ति। ठीक है, दो तरह से क्वेश्चन आएगा। तो भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आपको पूरा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके जो है पेपर में हिंदी का नहीं आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आता है, देखिए 5 नंबर का आप सभी के पेपर में जो आता है संस्कृत का गद्यांश। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण हम आपको वायरल संस्कृत का गद्यांश बताएंगे जो आपके पेपर में 100% आएगा। देखिए यहाँ पे पहला क्या है, अस्माका संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। ठीक है, यहाँ से लेकर के दृढ़ता चेती तक दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो आप लोग कितने बार आया हुआ है आपके पेपर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, संस्कृत गद्यांश, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 23 गद अस्माकन संस्कृति डैश डैश दृढ़ता चेती, यानी आगे के 2 पीछे के 2 डैश डैश करके लिख देना है। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, और इसमें जो है भारतीय संस्कृति के आदर्शों को वर्णन किया गया है। उसके बाद हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, हमारी संस्कृति सदा गतिशील है, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और
शक्ति प्राप्त करती है। ठीक है, यह नहीं है कि इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, ठीक है, और सभी प्राणियों में संभाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता में निहित है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी इयम बीमम सलिल तड़ागिया, ठीक है, गंगेया कूला स्थित है। यहाँ से लेकर के बहु प्रशंसंती तक दिया हुआ है। क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आपको आगे के ये सब वर्ड लिख देना है। बार बार हम आप सभी को नहीं बताएंगे क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही मेहनत से बन रहा है। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही मेहनत से ये बताए हैं और ये वीडियो पूरे दिन और रात की मेहनत से एक वीडियो बनता है। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कम से कम आप लोग इस वीडियो पे अपना 1000 लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग 1000 लाइक इस वीडियो पे कर दिए तो हम आप सभी को, ठीक है, यानी और भी सब्जेक्ट के इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वायरल पेपर बताएंगे जो 100% आपको उस जिस दिन पेपर रहेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी पेपर में से आएगा। ठीक है, लेकिन आपको वीडियो को लाइक करना होगा। इतना अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे इस वीडियो को शेयर करना है कि इस पे 1000 लाइक जरूर आना है। ठीक है, और देखते हैं कि आप लोग 1000 लाइक आज करा देते हो कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। ठीक है, यह स्वच्छ व पावन जल की लहरों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकार वाली कतारें उज्जवल चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक जो है पर्यटक आते हैं और इसके घाटों का सौंदर्य देखकर इसकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। तो इस तरीके से पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी संस्कृत खंड के महत्वपूर्ण पद्यांश। ठीक है, पद्यांश जो है आपके पेपर में 5 नंबर का आता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब्दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता च यो जानती स पंडित। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लिखना कैसे, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, आगे के 2 वर्ड यानी इस तरीके से आपको लिख देना है। संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद हो जाएगा, देखिए बिना पैरों का है किंतु दूर दूर तक जाता है। ठीक है, और साक्षर यानी अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं है। मुख विहीन होने पर भी वो स्पष्ट बोलने वाला है, इसे जो जानता है वही पंडित है। उसके बाद ये अगला है निर्क्षीर विवेके वाला। ठीक है, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसको हम हिंदी के जो 10 सेट पेपर बताए उसमें इसका आंसर बताए हुए। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पक्का इस बार आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सर्वे भवन्तु डैश भवेत्। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद हो जाएगा, सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो यानी सब जो है निरोग हो। ठीक है, और सब कल्याण को देखे कोई भी दुखी न हो, अर्थात सभी की कल्याण की कामना इस पंक्ति में की गई है। आप लोग ये तैयार कर लो, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति। ठीक है, कामम हित्वा अर्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत्। इसको आपको तैयार कर लेना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत पद खंड में संकलित जीव सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, मनुष्य अभिमान को छोड़कर प्रिय हो जाता है, क्रोध को छोड़कर के शोक नहीं करता, कामना को छोड़कर के जो है धनवान होता है और लोभ को छोड़कर के सुखी होता है। तो ऐसे आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पूरा तैयार कर लो। और ये जितना भी यहाँ पे दिया है 4 श्लोक हमने आपको बताया, इस 4 श्लोक को अगर तैयार कर लिए आप लोग तो 1 श्लोक आप लोग अपने पेपर में आएगा 2 नंबर के लिखने की, तो आप लोग लिख लोगे। ठीक है, तो इसको श्लोक के रूप में भी तैयार कर लीजिए और इसको संस्कृत पद्यांश के रूप में भी तैयार कर लीजिए। ठीक है, आप सभी का जो है 7 नंबर अगर इसको तैयार कर लिए तो पक्का हो जाएगा यहाँ से। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे आप सभी को जो सबसे महत्वपूर्ण निबंध है जो आपके पेपर में 7 नंबर का आएगा। ठीक है, और जो बिल्कुल कंफर्म है यानी फिक्स निबंध जो है जो आप सभी के पेपर में आने वाला है वो कौन कौन सा है। सबसे पहले है कि पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल फिक्स है, पेपर में पक्का आएगा। अगला है यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या और समाधान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का कंफर्म क्वेश्चन है कि पेपर में आएगा। इसके अलावा आतंकवाद का कारण निवारण, ठीक है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, जनसंख्या वृद्धि, मेरे प्रिय पुस्तक या मेरे प्रिय कवि। इतना तैयार कर लो, इससे बाहर कोई भी निबंध आपके पेपर में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप सभी को सिर्फ टॉप 5 निबंध को तैयार कर लेना है।
इसी में से सभी निबंध आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इनके आंसर क्या हो जाएंगे, यानी पूरे के पूरे आंसर हम आप सभी को निबंध लिख करके बताएंगे कैसे आपको लिखना है पेपर में। सबसे पहले आपको निबंध लेखन लिखना है, उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है 30। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण ऐसे आपको जो भी लिखना है टॉपिक पे उसको ऐसे लिख देना है। पहला हेडिंग रहेगा रूपरेखा। रूपरेखा के अंतर्गत आप सभी को उन टॉपिक को लिखा जाता है, ठीक है, उन हेडिंग को लिखा जाता है जिसके अंतर्गत आप सभी लोग इस यानी ये जो पूरा निबंध है उसी हेडिंग पे आधारित है। ठीक है, जो भी आप लोग इस पूरे निबंध को लिखने में जितने हेडिंग का यूज करोगे वही आपको रूपरेखा में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए हम इसे जो पर्यावरण प्रदूषण है इसमें हम सबसे पहले की प्रस्तावना हेडिंग यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण को रोकने का उपाय और उपसंहार। ठीक है, इसके बाद सबसे पहला जो भी रूपरेखा में पहला हेडिंग है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। और आपका अगर एक हेडिंग पूरा होता है तो आपको 1 लाइन की 2 लाइन की गैप देकर नेक्स्ट हेडिंग को लिखना प्रारंभ करना है। तो प्रस्तावना क्या हो जाएगा, विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। प्रदूषण का अर्थ क्या है, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीजें उसे आपको ब्लैक पेन से और हाइलाइटर का यूज करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। प्रदूषण के प्रकार क्या है, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण, यानी मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग फ्रंट पेज का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, आप सभी लोग यानी जितने भी प्रदूषण का प्रकार लिखे थे अब उसी प्रदूषण के आप सभी लोग एक एक प्रकार को ऐसे लिख करके उसके अंतर्गत थोड़ा थोड़ा आप लोग अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, क्या है देखिए वायु प्रदूषण सबसे पहला यहाँ पे, वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है। ठीक है, जीवधारी अपने क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जो है उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, जल प्रदूषण। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, जैसा कि जल ही जीवन है। ठीक है, गांव गांव में जो पानी की टैंकरें जाती हैं उस पे लिखा होता है कि जल ही जीवन है। सही बात है, जल के बिना हम लोग को जीवित रहना असंभव है। ठीक है, जल में कुछ तत्व जैसे खनिज, लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाती है और कल कारखानों और घरों, ठीक है, घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार जो है नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां भी पैदा होती है। दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी में है हैजा। ठीक है, इसके अलावा दस्त, पेचिश, टाइफाइड, बुखार इत्यादि ये सब जो है जल प्रदूषण से ये सब बीमारियां होती हैं। ठीक है, यानी देखिए आपको जितना हो सकेगा आपको अपने शब्दों में बनाकर लिखना है। आप लोग जितना भी अपने शब्दों में बना करके लिखोगे निबंध, आप जो टीचर होते हैं एग्जामिनर वो उतना ज्यादा खुश होते हैं और आपको उतने ही अच्छे तरीके से नंबर देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण जो है वो आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, जैसे ट्रेन, मोटर कार, कारखाने, मशीनें, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान आदि के त्रिध्वनि के कारण जो ध्वनि संतुलन है वो बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है और जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है, जिससे मनुष्य अत्यधिक चिड़चिड़ापन व बहरापन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे हेडिंग रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण जो है वो आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों व कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। देखिए जितना भी हम आपको ये बता रहे हैं बिल्कुल सरल तरीका है और बिल्कुल सही तरीका है। आप लोग इसको अपने से बनाकर लिख सकते हो, इतना सरल तरीका है। ठीक है, और आप सभी को इतना सरल तरीका कहीं पर भी नहीं मिलेगा पूरे YouTube पर। ठीक है, क्योंकि ये जो तरीका ये बहुत ही अच्छी तरीका है और सरल है और ऐसे ही लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, किताबों की बातों को लिखोगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, जितना हो सके आपको अपनी सेंस के अनुसार लिखने उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलते हैं। इसके बाद देखिए प्रदूषण का कारण क्या है। प्रदूषण का कारण क्या है, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा जो कारण है वो विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, विश्व की जनसंख्या सुरसा के भांति विकराल रूप धारण की हुई है। और इसके बाद दूसरा कारण क्या है, वो है विज्ञान। ठीक है, मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के कारण भी दूषित धुआं पर्यावरण में फैल रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है।
प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए, जल में कचरे व मृत शव को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों यानी फैक्ट्रियों को वहां बनाया जाए जहां पे जनसंख्या कम हो। इसके बाद लास्ट हेडिंग है, इसके बाद नेक्स्ट उपसंहार। इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में है, इसके लिए शासन और सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। ठीक है, पूरा इसी तरीके से लिखना, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, इससे पहले भी हम इसको बता चुके हैं, तो आप लोग इसको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो इसकी पर्सनल वीडियो बनी हुई, वहां से भी आप लोग इसको देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आप सभी को लिखना प्रारंभ करना है। सबसे पहले निबंध लेखन, प्रश्नोत्तर संख्या, बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। रूपरेखा में हो जाएगा प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी का कारण, बेरोजगारी को रोकने का उपाय, उपसंहार। ठीक है, प्रस्तावना हो जाएगा बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है, यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इससे एक और गरीबी, भूखमरी तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश तथा जो है अनुशासनहीनता भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है, चोरी, डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण जो है वो बेरोजगारी है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे हेडिंग, बेरोजगारी का अर्थ क्या है? जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित, ठीक है, मजदूरी पर काम करता हो और उसे काम न मिले तो उसी अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं। यानी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो डेली 200 रुपए 300 रुपए की मजदूरी कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, उसके सामने बेरोजगारी आ रही है। यानी उसको इतनी संख्या बढ़ गई, जनसंख्या वृद्धि हो गई है कि जो लोग थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है, यानी उनसे भी अधिक कोई पढ़ा है तो उनकी नौकरी लग जा रही है, जो उनसे कम पढ़ा है उनकी नौकरी नहीं लग रही है। यानी लोग यानी कि लोग पढ़ लिख कर भी लोग काम कर रहे हैं, उतने लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब क्या है, बेरोजगारी की समस्याओं में आ रहा है। जैसे देखिए, बालक, वृद्ध और अक्षम एवं अपंग व्यक्ति, यानी अपंग का मतलब जो भी दिव्यांग लोग हैं, ठीक है, उनके जो हाथ पैर जो होते हैं टेढ़े होते हैं, छोटे होते हैं, इस तरीके से होते हैं दिव्यांग लोग, विकलांग लोग। ठीक है, अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि ये काम करने के योग्य नहीं है। देखिए, जैसे बालक हो गए तो ये जो है 14 वर्ष से कम लोग जो है उनको किसी भी प्रकार के कोई भी काम उनसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यानी ऐसा उनको काम नहीं करना है बाहर कहीं जिससे उनको पैसे मिलते हो, ये काम वो बालक है अभी ये काम नहीं करेंगे। जैसे आप लोगों, ठीक है, अभी आप लोग 14 साल के नहीं हो तो आप लोग किसी भी काम अभी नहीं कर सकते हो, पैसा नहीं कमा सकते हो। और बाकी जो वृद्ध है, ठीक है, तो वृद्ध जो है वो अपने जीवन भर कमाए, अब बूढ़े हो गए तो वो थोड़ी नहीं कमाएंगे, उनके हाथ पैर काम करना बंद हो जाता है। तो वृद्ध लोगों को भी जो है काम, उनको बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं लिया जाता। ठीक है, अपंग लोग हो गए, इनको भी, दिव्यांग लोग जो है इनको भी काम की श्रेणी में नहीं लिया जाता है क्योंकि इनके जो है काम करने की क्षमता तो होती है लेकिन इनके पास मजबूरी होती है कि ये दिव्यांग होते हैं। अब इसके बाद देखिए, बेरोजगारी का कारण क्या है? बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, शिक्षा का अभाव, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग, अनेक प्रकार के मशीनों का निर्माण, भारी संख्याओं में जो है शरणार्थियों का आगमन, मानसून की अनियमितता, श्रम की मांग एवं पूर्ति से, ठीक है, असंतुलन एवं सरकारी नौकरी में कमी इत्यादि। बेरोजगारी को रोकने का उपाय क्या है? बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न तरीके अपनाना चाहिए। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि पर जो है नियंत्रण करना चाहिए, परिवार नियोजन को विस्तारित रूप से, ठीक है, करना चाहिए, शिक्षा को विकसित करना चाहिए और कुटीर उद्योगों का क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए और देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण शुरू करना चाहिए। कृषि के विकास के साथ साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को भी विकसित करना चाहिए। सड़कों और जो है सड़कों का निर्माण, रेल परिवहन का विकास, पुल निर्माण, मनरेगा को सुचारू रूप से चालू रखना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। उपसंहार हो जाएगा लास्ट हेडिंग। बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए एवं कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए। जैसे क्या है कि रेट चल रहा है 300 का और क्या है कि ज्यादा लोग आ गए तो वहां पे जो मालिक है वो 200 का रेट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे में मजदूरों को काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो मालिक जो है उनको प्रोत्साहन मिल जाता है, वो इसी तरीके से 300 की जगह 200 ही देने लगते हैं। ठीक है, इस कारण उनको काम नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं को छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए तथा
बहुत ही जरूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। तो इस तरीके से लिखना, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आपको लिखना आतंकवाद की समस्या और समाधान। पहला हेडिंग प्रस्तावना रहेगा। आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने धमकाने के लिए आतंकवादियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। आतंकवाद लगभग दुनिया के सभी देशों में विस्तार रूप ले रहा है। हमारा भारत देश भी कई सालों से आतंकवाद से लड़ रहा है। ठीक है, आतंकवाद का अर्थ क्या है? कुछ लोगों के समूह के द्वारा अन्यायपूर्ण और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया को आतंकवाद कहते हैं। जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं या आतंकवाद का साथ देते हैं उन्हें आतंकवादी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है? आतंकवाद का कारण क्या है? आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या जो है, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी आदि के कारण ही लोग जो है इनसे परेशान होकर के आतंक का रास्ता अपना लेते हैं। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के प्रगति पथ पर गतिरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आतंकवाद की समस्या का समाधान क्या है? आतंकवाद की समस्या का समाधान क्या है? भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को बड़ी गंभीरता से लिया है। भारत की संसद ने आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों को कठोर दंड देना भी जरूरी है। आतंकवाद को रोकने के लिए जनता को शिक्षित होना जरूरी। लास्ट हेडिंग है उपसंहार। आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं, अतः प्रत्येक जनता का उत्तरदायित्व है कि वो इसको समाप्त करने के लिए संघर्ष करे। यदि हम चाहते हैं कि हम और हमारा भारत देश शांतिमय रहे और अहिंसा के पथ पर चले, तो भारत के जन जन का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे आतंकवाद के विरुद्ध आवाज उठाएं। ठीक है, इस तरीके से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ठीक है, रूपरेखा। अनुशासन से तात्पर्य, अनुशासन का महत्व, विद्यालय में अनुशासनहीनता, अनुशासनहीनता के निराकरण के प्रयास, उपसंहार। अनुशासन से तात्पर्य, अनुशासन का तात्पर्य शासन अथवा नियंत्रण करना होता है। ठीक है, अनुशासन के नियंत्रण से जीवन सुखी और शांत होता है। अनुशासन रहित समाज अत्यंत विनाशकारी होता है। अनुशासन से व्यक्ति में शांति और समाज में आत्मविश्वास की भावनाओं का उदय होता है। अनुशासन का महत्व, यदि समाज के सभी प्राणी पूर्णतः नियंत्रित और अनुशासित हो जाते हैं, ठीक है, सर्वत्र सुख और शांति का साम्राज्य व्याप्त हो जाता है। धरती पर स्वर्ग उतर आए। अनुशासन सभी सुखों का जड़ है। अनुशासन कठोरता का एक ऐसा पाषाण खंड है जिसके नीचे आनंद का मधुर जल स्रोत छिपा हुआ है। ठीक है, विद्यालय में अनुशासन की हीनता। विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण छात्र अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं, जिससे क्या होता है, अनेक विवाद होते रहते। विद्यालय में हमारे विश्व निर्माता छात्रों में अत्यंत अभाव फैला है, जिससे शिक्षा व्यवस्था बहुत अधिक प्रभावित हुआ। अनुशासनहीनता के निराकरण के उपाय। छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए अध्यापकों और छात्रों के सभी अभाव को दूर करना होगा। छात्र संघों के वास्तविक उद्देश्यों को समझना होगा। भावी जीवन के प्रति छात्रों को सचेत करना होगा। ठीक है, उपसंहार क्या हो जाएगा? अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए हम सबको अपने नियमों को समझना होगा और इस नियम के अनुसार कार्य करना होगा। छोटी छोटी बातों को सहन करके समाज में अनुशासनहीनता को दूर करना होगा और जिससे हमारा समाज सुसंगठित हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। सबसे पहले देखिए आपको लिखना कैसे है। ठीक है, लेखक परिचय आपको ऐसे ऊपर सबसे लिखना है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या, ये आपके हिंदी के पेपर में 26 नंबर पे आएगा। तो 26 का क। 3 जीवन परिचय दिए रहेंगे जिसमें से सिर्फ आपको 1 जीवन परिचय लिखना है। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, ठीक है, और यहाँ पे आपको जीवन परिचय लिखना है ब्लैक पेन से। और बाकी जो टॉपर की तरीका है वो इस तरीके से बॉक्स बनाकर लिखना है। इसका नॉलेज सिर्फ आपको एक टॉपर स्टूडेंट और एक बेस्ट टीचर ही दे सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम एक टॉपर स्टूडेंट है, आप लोग हमारी टॉपर की वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड है, देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर आप लोग बॉक्स बनाकर जीवन परिचय लिखते हो, ठीक है, तो एग्जामिनर सिर्फ आपके इस बॉक्स में ही जितने पॉइंट आप लोग लिखे उसी को देखते हैं। इतने बड़े जीवन परिचय को कभी भी नहीं पढ़ते, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। सिर्फ वो इस बॉक्स को देखेंगे। अगर आप लोग इसमें बिल्कुल अच्छे से लिखे हो पूरी की पूरी, ठीक है, यहाँ पे जितने भी हिंट्स होते हैं सभी के लिखे हो, तो एग्जामिनर आपके पूरे के पूरे 5 नंबर दे देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको कुछ पॉइंट है, जैसे नाम जयशंकर प्रसाद और जन्म इनका, ठीक है, तो 1889 ईस्वी और 90 भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, 2 इनका यानी 89 भी माना जाता है और 90 भी 1800। तो यहाँ पे स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, रचना है काम यानी लहर, मृत्यु 1937 ईस्वी में। यानी आप सभी को सिर्फ जन्म, ठीक है, स्थान, ठीक है, पिता का नाम, माता का नाम नहीं याद है तो सिर्फ पिता का ही लिख दीजिए। रचना है मृत्यु, यानी यहाँ पे 2,
3, 4, 5, ठीक है। 5 पॉइंट आपको यानी 5 ये ट्रिक से आप लोग किसी भी लेखक या कवि के जीवन परिचय को बना सकते हो। अब देखिए इसी पॉइंट से सिर्फ हम इनका जीवन परिचय बना रहे हैं और ये बिल्कुल 100% बिल्कुल सही तरीका है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर एग्जामिनर देंगे। लिखना कैसे है? जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद। जो भी इम्पोर्टेंट चीज है उसको आपको ऐसे ब्लैक पेन से लिखना है, और अगर आप लोग इस तरीके से हाइलाइटर का यूज करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता का मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा जो है, ठीक है, वो घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्प अवस्था में क्षय रोग से ग्रस्त होकर 1937 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए थे, ठीक है। ये था पूरा जीवन परिचय। इसके बाद आपको रचनाएं लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। अगर आप लोग इस तरीके से सिर्फ जीवन परिचय लिखकर छोड़ देते हो तो यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जामिनर 3 नंबर ही देंगे, ठीक है। अब देखिए आपको रचनाएं कैसे लिखना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रचनाएं में आप सभी को जयशंकर प्रसाद का प्रमुख रचना ऐसे हेडिंग डालना है, महाकाव्य कामयानी, ठीक है, नाटक अजातशत्रु, राजश्री, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इस तरीके से, और उपन्यास जो है कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्व, यानी ऐसे आपको पूरा रचनाएं लिखना है। आपको तभी 2 नंबर यहाँ पे मिलेगा, 3 नंबर जीवन पर। सभी को बता दे, आप लोग हमारे तरीके से लिखोगे तभी आप सभी को पूरे के पूरे, ठीक है, 5 नंबर मिलेंगे। अदरवाइज आप लोग को नहीं मिलेंगे 5 नंबर, क्योंकि जीवन परिचय पर बहुत ज्यादा नंबर कटता है। और ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि हम पूरे करके आए हिंदी की पेपर, ठीक है, लेकिन फिर भी उनका 70 नंबर में सिर्फ उनको 50 नंबर या 40 नंबर ही एग्जामिनर दे देते। क्यों? क्योंकि उनको लिखने का तरीका नहीं पता होता है, ठीक है। यही सब तरीका होते हैं। तो आपको देखिए यानी इस तरीके से लिखना, और आप लोग देखिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि देखिए हम आपको जो तरीका बता रहे हैं वो सबसे बेस्ट तरीका है, और ये एग्जामिनर इसी तरीके को देखकर आपको मार्क्स देते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही सरल तरीका है। अगर आप लोग किताब में या कहीं पर भी आप लोग जीवन परिचय याद करोगे तो वो आपसे नहीं याद होगा, लेकिन ये जो हम बता रहे हैं बहुत ही सरल है और बेस्ट तरीका है। इसको आप लोग मात्र हमारे इस वीडियो को देखने से ही याद कर लोगे। संक्षिप्त परिचय, नाम रामधारी सिंह दिनकर, जन्म 1908 ईस्वी, स्थान बिहार के मुंगेर, ठीक है, पिता का नाम बाबू रवि सिंह, रचनाएं उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, मृत्यु 1974 ईस्वी में, ठीक है। जीवन परिचय, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में एक साधारण किसान परिवार में 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। पटना से इन्होंने बीए की और 1952 ईस्वी को, ठीक है, ये भारतीय संसद के सदस्य निर्वाचित हुए। इनकी रचनाएं उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया, ठीक है, अलंकृत किया है। 20 अप्रैल 1974 ईस्वी को हिंदी काव्य का ये दिनकर सूर्य, ठीक है, सदा के लिए अस्त हो गए। रचनाएं रश्मिरथी, उर्वशी, रेणुका, संस्कृत के 4 अध्याय, ये इनकी प्रमुख रचनाएं आप लोग तैयार कर लीजिए। रचनाओं को जरूर याद कीजिए, ये आपकी जीवन परिचय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों के लिए काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जीवन परिचय। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई। 1921 में मिर्जापुर के मिशन स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण क्या किया, इन्होंने इंटर की परीक्षा नहीं दे सके, ठीक है। कुछ दिनों तक इन्होंने नागरिक परिचारिका सभा जो की इनकी पत्रिका थी उसका संपादन किया। बाद में इनको श्वास का दौरा पड़ने के कारण सन 1941 ईस्वी को इनका निधन हो गया। इनकी रचनाएं रस मीमांसा जो काफी पॉपुलर रचनाएं हैं, चिंतामणि, त्रिवेणी, विचार भी थी, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आएगा। इसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण कवि परिचय, इसमें भी हम आप सभी को कवि परिचय में, ठीक है, अगर आप सभी को कवि परिचय हम 4 बताते हैं तो सिर्फ आप लोग यानी 4 में से किसी 2 को तैयार कर लीजिएगा, और इसमें ठीक है किसी 3 को आप लोग तैयार कर लीजिए, 2-3 को, और ये फर्स्ट जो हमने आपको 3 बताया इसमें से किसी 2 को तैयार कर लीजिए। 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का है। सबसे पहला है तुलसीदास जो काफी इंपॉर्टेंट है।
और ये आपके पेपर में हर साल आते, इस बार भी 100% पक्का आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तुलसीदास का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है। तो इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या गोस्वामी तुलसीदास। देखिए ये तरीका एक और है जिसमें आप लोग बॉक्स अगर नहीं बना रहे हो तो आपको ये जो चीजें लिख रहे हो इंपॉर्टेंट, वो ब्लैक पेन से लिखना है। और अगर आपको बिल्कुल क्लियर याद है तभी आप लोग ब्लैक पेन से लिखिएगा। नहीं याद रहेगा तो हमने ट्रिक बताया है हिंदी में पास होने की ट्रिक, आप लोग इस वीडियो को जाकर देख लीजिए। पूरे हिंदी में पेपर में पास होने की ट्रिक उस वीडियो में हमने बताया हुआ है। अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो, तैयारी आपकी नहीं हो पाई है, तो हमारे चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक है। ठीक है, मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, सभी सब्जेक्ट में आप लोग इसी वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहां पे आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, इस तरीके से जीवन परिचय। भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन का नाम राम बोला था। ठीक है, क्योंकि ये जब जन्म लिए थे तभी इनके मुख में दांत पाए गए, जिसे जन्म लेते ही राम का नाम ले लिए थे, इसलिए इन्हें तुलाराम या राम बोला कहा जाता है। ये स्वरूपार ब्राह्मण थे। इनके माता पिता इन्हें बचपन में त्याग दिए थे। वही मुख में दांत होने के कारण इनके माता पिता इन्हें राक्षस समझ के फेंक दिए थे। तब स्वामी नरहरि दास ने, जो इनके गुरु हैं, इनका पालन पोषण किया। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता है। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी काशी के 80 घाट पर हो गई। ठीक है, तो पूर्ण रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली इत्यादि। प्रश्नोत्तर संख्या मैथिलीशरण गुप्त जीवन परिचय, और यहाँ पे इस बॉक्स में, ठीक है, मैथिलीशरण गुप्त जन्म स्थान 1886 चिरगांव झांसी, पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और रचना इनकी साकेत, मृत्यु 1964। राष्ट्र और इनको, ठीक है, ये जान जाइए आप लोग कि जो मैथिलीशरण गुप्त है इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है और रामधारी सिंह दिनकर को भी कहा जाता है। वो लेखक है, ये कवि है। राष्ट्र कवि माने जाने वाले कवि मैथिलीशरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त तथा माता का नाम काशीबाई, ठीक है, गुप्त था और काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से इनका झुकाव था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धाराओं को पुष्ट कर उसमें अपना विशेष, ठीक है, बना लिया था। इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की भावनाएं प्रमुख होने के कारण इन्हें हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि नाम से पुकारा। गुप्त को, ठीक है, राष्ट्र कवि के रूप में इनको सम्मान दिया गया, यानी राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य भी मनोनीत किया। भारत माता से प्रेम करने वाले भारत माता की इस महान पुत्र का निधन सन 1964 ईस्वी में हो गया। इनकी रचनाएं साकेत, यशोधरा, भारत भारती, पंचवटी इत्यादि। तो आपको ऐसे लिखना, अगर ऐसे लिखते हो, यहाँ पे देखिए इस तरीके से महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, यहाँ पे आपको बॉक्स ऐसे बना लेना है। और यहाँ से महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। तो आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद तथा माता का नाम हेमरानी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयागराज में, ठीक है। इनकी विवाह 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही रूप नारायण वर्मा या स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हो गया, ठीक है। इनका 2 नाम है, इनके हस्बैंड जी का 2 नाम है, रूप नारायण वर्मा और स्वरूप नारायण वर्मा। महादेवी वर्मा जी उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की सदस्य भी मनोनीत हो चुकी है। इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में प्रयागराज में हो गया। रचनाएं यामा, दीपशिखा, निहार, स्मृति की रेखाएं, ठीक है। इस तरीके से इनकी रचनाएं हैं। और इनकी क्या रचनाएं हैं आप लोग कमेंट करके 1-2 रचनाएं महादेवी वर्मा का जरूर बताइए। सूरदास का ये पूरा जीवन परिचय, आप लोग ये पूरा जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सभी लोग, ठीक है, इसी तरह बिल्कुल लिखिएगा। आपको पूरे के पूरे नंबर एग्जाम में देंगे। इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप लोग लिखिएगा पूरा। सबसे पहले कि हम आप सभी को बताएंगे, आप सभी के पेपर में 4 नंबर में आता है पत्र लेखन, ठीक है। तो 4 नंबर में सबसे महत्वपूर्ण जो पत्र लेखन क्या है, जो आपके 22 फरवरी के पेपर में आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम आपको ये बता देते। तो पहला पत्र लेखन क्या है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर कोई पत्र लेखन पेपर में नहीं आएगा। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पुस्तकालय में, ठीक है, नई पुस्तकें मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र आप सभी को लिखना है।
किस तरीके से अब लिखना है आप सभी को, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको पत्र लेखन लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी रहेगा, जैसे कि आपका यानी 29 नंबर पे ये आता है, तो जो भी नंबर रहेगा लिख दीजिएगा। शुरुआत कैसे करना है, सेवा में कामा, ठीक है, प्रधानाचार्य जी, और इसके बाद यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नाम आपको लिख देना है, बाकी यहाँ पे पता लिख देना है। विषय पुस्तकालय में नई पुस्तक मंगवाने हेतु, ठीक है। महोदय कामा सबने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तक उपलब्ध नहीं है। किताबों की कमी के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही है, अतः पुस्तक जल्द उपलब्ध कराने की कृपा करें, ठीक है। धन्यवाद। जो भी दिनांक रहेगा यहाँ पे, जिस दिन एग्जाम दोगे वही दिनांक लिख देना है। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम नहीं लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में, क ख ग क्लास जो भी उसको लिख दीजिएगा। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही लिखोगे तभी 4 नंबर आपको मिलेंगे। अब देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण पत्र है वो है बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, ठीक है। यानी बीमारी के लिए आपको छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। सिरे पर यहाँ पे पत्र लेखन लिखना है ब्लैक पेन से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को लिखना है, ये जो हम आपको पत्र लेखन बता रहे हैं, ये बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको और यहाँ पे आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपको शुरुआत कैसे करना है, यानी पत्र लेखन प्रारंभ कैसे किया जाता है, टॉपर कैसे करते हैं और सही तरीका क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेवा में कामा और ब्लू पेन से, ठीक है। उसके बाद किसको लिखना है, तो हमें प्रधानाचार्य जी को लिखना है। तो यहाँ पे श्रीमान प्रधानाचार्य जी, यहाँ पे आपको अपने स्कूल कॉलेज का नाम लिख देना है, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक है, कोई स्कूल कॉलेज का नाम। और इसके बाद आपको विषय लिखना है। विषय में आपको क्या लिखा जाता है, यानी जिस टॉपिक पे आप लोग ये पत्र लेखन लिख रहे हो, आपको उसी, ठीक है, क्वेश्चन से ही आपको विषय लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए विषय कहाँ से मिलेगा, देखिए यहाँ पे बीमारी के कारण अवकाश हेतु पत्र है, तो इसी को आपको क्वेश्चन में से विषय लिख लेना है। बीमारी के कारण अवकाश, ठीक है, लेने हेतु पत्र या हेतु बस। उसके बाद देखिए महोदय कामा, ठीक है, ब्लैक पेन से एक लाइन के ऐसे गैप देकर, जैसे हम लिखे बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिखिएगा आप लोग, तभी आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो महोदय कामा, इसके बाद क्या हो जाएगा, सभी ने निवेदन है कि कल रात से मुझे तेज बुखार है, डॉक्टर ने मुझे 4 दिन आराम करने की सलाह दी है और इस कारण से मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, ठीक है। अतः आपसे निवेदन है कि, या विनम्र निवेदन है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी या अवकाश देने की कृपा करें, ठीक है। इसके बाद बहुत ही सरल तरीका हम आपको बता रहे हैं, और इसी तरीके से आप लोग लिखेंगे तभी आपको बोर्ड में पूरे नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब आपको इस साइड में पत्र लेखन के लिखना है धन्यवाद ब्लैक पेन से, और यहाँ पे दिनांक लिख देना है, ठीक है। जो भी दिनांक को आप लोग लिख रहे हो इस पत्र को, जिस दिन एग्जाम दोगे वही डेट आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए। और इस साइड में आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। अगर आप लोग बॉय हो तो शिष्य, अगर गर्ल्स हो तो यहाँ पे शिष्य है, ठीक है। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखा जाता है, इसलिए आपको इसमें क ख ग लिखना है, और क्लास जो भी यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, जैसे 10वीं यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो इस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे आपको इससे लिखना है, नंबर लिख देना है, जो भी नंबर रहेगा लिख दीजिएगा। सेवा में कामा प्रधानाचार्य जी, स्कूल कॉलेज का नाम, विषय बीमारी के कारण अवकाश लेने हेतु महोदय कामा, सबने निवेदन है कि कल रात से मुझे तेज बुखार है, डॉक्टर ने मुझे 4 दिन आराम करने की सलाह दी है, इस कारण से मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि 4 दिन की अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद। दिनांक जो लिख देना, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम में क ख ग, क्लास जो भी लिख दीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप सभी को लिखना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरा महत्वपूर्ण पत्र लेखन है कि छात्रवृत्ति के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। कैसे लिखना है, यहाँ पे इस तरीके से, सेवा में कामा श्रीमान प्रधानाचार्य जी, ठीक है, या प्रधान अध्यापक जी, जो भी आपको लिख देना है। विशेष छात्रवृत्ति हेतु प्रधानाचार्य को पत्र, महोदय कामा, सभी ने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अर्थ अभाव के कारण, यानी पैसों के कारण, ठीक है, मेरी पढ़ाई न छूट जाए, अतः विद्यालय को से छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। दिनांक जो लिख देना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, ठीक है, यहाँ पे आपको क ख ग लिख देना है, क्लास जो भी लिख देना। देखिए अगर आप सभी लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो, ठीक है, आप सभी को किसी भी सब्जेक्ट में बिना पढ़े पास होना है, आप लोग की किसी भी कारण से आपकी तैयारी नहीं हो पाई है और आपको डर लग रहा है कि कहीं हम बोर्ड एग्जाम में फेल ना हो जाए या हमारे नंबर कम ना आ जाए, ठीक है, तो आप सभी को देखिए सभी सब्जेक्ट में हमारे चैनल पे पास होने की ट्रिक की वीडियो बन चुकी है, ठीक है। आपको उन सभी ट्रिक की वीडियो देखने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले यूट्यूब पर आना है, ठीक है, और आपको YouTube पर सर्च करना है अपना विद्यालय, ये जो नाम है इसको आप लोग
ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको आपको सर्च करना है। जैसे ही आप लोग इसको सर्च करोगे तो यहाँ पे जो है हमारी वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो लोगो है इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग लोगो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारी डेली की जो वीडियो है ये आप सभी को दिखने लगेंगी। ठीक है, इसके बाद आपको ऐसे वीडियो पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको डेली की वीडियो मिलेंगे जो आपको डेली अपडेट होता है। ठीक है, प्रतिदिन के वीडियो मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको प्ले लिस्ट में आ जाना है। जैसे ही आप लोग प्ले लिस्ट में आओगे और आपको सभी विषय में पास होने की ट्रिक की वीडियो चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे प्ले लिस्ट बने हुए जिसमें सभी विषय में पास होने की ट्रिक की वीडियो है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो है सभी विषय में पास होने की ट्रिक, बिल्कुल नया तरीका। ठीक है, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है प्लेलिस्ट पे। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोग देखोगे कि देखिए इंग्लिश में पास होने की ट्रिक, विज्ञान में पास होने की ट्रिक, गणित में, ठीक है, और यहाँ पे हिंदी में, सोशल साइंस में, और यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं पढ़े हो तो ये ट्रिक देख लीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए आप सभी को सभी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और जैसे यहाँ पे हम जैसे कह रहे हैं हिंदी की पेपर आपको देखना है, हमारे चैनल पे 10 सेट पेपर बनेंगे, तो आपको ये हिंदी के 10 सेट पेपर, मॉडल पेपर पर आपको क्लिक करके ये पूरे पेपर को देख लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे इंग्लिश के सभी आपको देखिए कॉपी लिखो पर वीडियो चाहिए तो इस तरीके से यहाँ पे कॉपी लिखो पर आपको वीडियो मिल जाएगा पूरा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे इंग्लिश में आपको पूरे टॉपिक पे पास होने की ट्रिक चाहिए तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे लॉन्ग आंसर, सेंट्रल आइडिया, लेटर राइटिंग, आर्टिकल, ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा। तो आपको इस तरीके से देखना है। हिंदी की पूरी तैयारी देखिए कि गणित में पास होने की ट्रिक चाहिए तो इस तरीके से इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको गणित में कितना पास होने की ट्रिक बना है। ठीक है, कॉपी कैसे लिखना गणित में ये भी बन चुका है। आप लोग पूरा जाकर देखिए, हम सभी ट्रिक की वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ से देख लीजिए। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हिंदी के सबसे इम्पोर्टेंट निबंध है ना, इसमें आप सभी को देखिए मिल जाएगा यहाँ पे मेरे प्रिय कवि पर निबंध। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। आतंकवाद पे निबंध, सभी हमने निबंध वगैरह सब चीजें हम बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सभी को, और इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और जो भी ट्रिक की वीडियो चाहिए इसी जगह से आप सभी को सभी ट्रिक की वीडियो को देख लेना है। कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी कैसे भरना है, ठीक है, सभी चीजें यहाँ पे हमने बताया हुआ है। आप लोग यहाँ से पूरे चीजों को देख लीजिए। इस क्वेश्चन को तैयार करने के साथ साथ हमारे चैनल पे इस तरीके से जो हिंदी का पेपर है ना, वो हम आपको पूरे 10 सेट पेपर की जो है 10 सेट पेपर कोड का हम आपको पेपर बता चुके हैं। ठीक है, ऐसी पूरी पेपर है, पूरे के पूरे आंसर के साथ है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां से आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। अगर आप लोग हिंदी में कमजोर हो तो ट्रिक की वीडियो अभी हमने कल ही आप सभी को बताया, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग 22 फरवरी हिंदी की तैयारी, अगर पूरे वीडियो को आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताएं, तो आप लोग पूरे के पूरे जो है 22 फरवरी हिंदी के दिन पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर छाप कराओगे। ठीक है, पूरे के पूरे, तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी का इससे पहले हम बताएं, उसका आप सभी लोग को प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है 22 फरवरी हिंदी की तैयारी का, वहां से प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए सभी दोस्तों में। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।